नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज बड़ा दिन है जी, बसंत पंचमी का दिन है। ऋतुराज बसंत के उत्सव का दिन है। कहते हैं सरस्वती का जन्म इसी दिन हुआ। इसी दिन भगवान राम को शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। मतलब बड़ा दिन है। इस दिन क्या आप कर सकते हैं, कैसे आप अपने भाग्य को बेहतर कर सकते हैं, कैसे बच्चों को सरस्वती पूजन करना चाहिए ताकि उनके जीवन में एकाग्रता और विद्या का विकास हो, इसके अलावा हम इस पर तो चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके फ़ोन कॉल्स की। आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुन 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन मंगलवार। आज पंचमी रात्रि को 5:47 यानी अगली रात्रि 5:47 तक रेवती नक्षत्र होंगे। रात को 8:57 तक का चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:09 से 4:35 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी के दिन हम ऋतुराज के आगम का प्रारंभ मानते हैं। ये पर्व बसंत के आगमन का सूचक भी है। इस अवसर प्रकृति के सौंदर्य में अनुपम छटा के दर्शन होते हैं। पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और बसंत ऋतु में उनकी नई कोपलें आने लगती हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं। इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और राधा और शिक्षा की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। ये पूजा पीले फूल, गुलाल, अर्घ्य को धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनी इत्यादि के द्वारा और भगवती के अर्घ्य देकर आरती करके और हम मीठे चावल और साथ में बेसन के हलवों से की जाती है। इसका भोग लगाया जाता है। माता सरस्वती बुद्धि और संगीत की देवी है। तो जिन संस्थानों में संगीत या विद्या का अध्ययन होता है, इन सभी संस्थानों में सनातनी माता सरस्वती की पूजा करते हैं। कहते हैं इस दिन सरस्वती का जन्म भी हुआ। वैसे भगवान अजन्मा माना जाता है, परंतु बहुत सारे दिनों में हम भगवान के प्राकट्य उत्सव का मनाते हैं। बहरहाल ये ऋतुओं का राजा है और इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत और फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी तक ये उत्सव मनाया जाता है। ये पर्व कला और शिक्षा के प्रेमियों के लिए विशेष महत्व है। किंवदंती है कि इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी और साथ में कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन शबरी ने भगवान को बेर खिलाए थे। मतलब भक्ति और प्रारंभ का दिन है। सरस्वती को संसार में सृजन की देवी माना जाता है। तो इसी दिन ब्रह्मा ने संसार की उत्पत्ति की और इसी दिन वैसर्गिक सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसी दिन ज्ञान की शुरुआत हुई। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ज्ञान का विकास, और इसके लिए भगवती माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। वैसे बसंत पंचमी को अबूझा मूर्त माना जाता है। इस दिन विवाह, भवन निर्माण, कूप निर्माण, फैक्ट्री इत्यादि का शुभारंभ और ज़्यादातर व्यावसायिक जो संस्थान है उनके प्रारंभ का दिन होता है। ये शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त के रूप में इसे माना जाता है। चलिए, तो ये तो बसंत पंचमी का उत्सव हुआ और अब 12 राशियों का सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि बसंत पंचमी के दिन 12 राशि के जातकों का हाल क्या है और किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। अगर इस राशि की बात करें तो दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। नंबर एक कि इस समय ग्रहों का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, मगर फिर भी मंगल आज भी आपकी ऊर्जा का कारण है क्योंकि लग्न में मंगल है। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, जो बताते हैं कि अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना किए जाए और साथ में यात्राओं से बचना चाहिए, खासकर गाड़ी चलाते समय। भाग्येश दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब नौकरी रोजगार के अवसर मिलेंगे। दशमी स्वग्रही हैं, बड़ों का आशीष और बॉसेस की ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं। इस समय 11वें स्थान में सूर्य है। संतान को लेकर कुछ अच्छे निर्णय किए जा सकते हैं। चतुर्थे षष्ठम स्थान में है, मगर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वाहन के मेंटेनेंस का ध्यान रखना होगा। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा कि आज
माता सरस्वती की तो पूजा है ही, साथ में आप जल्दी से मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, थोड़े से गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। रोज की तरह यहाँ फिर से मैं वही कहूँगा कि भाई और बहनों, लग्न में राहु पड़े हैं, जिसका मतलब आतुरता और अनुशासन ध्यान रखें, यानी आतुरता ना हो, जीवन में धैर्य हो और साथ में अनुशासन हो, वाणी का संयम होना चाहिए। 12वें स्थान में मंगल पड़े हैं जो आकस्मिक खर्च के योग देते हैं। 11वें स्थान में चंद्रमा जो बताते हैं कि कहीं चित्त में चंचलता हो सकती, क्योंकि तृतीय चंद्रमा 11वें स्थान में बैठे हैं। इस राशि में अगर हम देखें कि 8वें स्थान में भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि और बृहस्पति जो बताते हैं कि अवसराज भी हैं, बुध और शुक्र पड़े हैं जो संपत्ति के योग देते हैं। संतान को लेकर कुछ बड़े प्रयास किए जा सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? नंबर 1, किसी प्रकार का अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल न करें, अपने जीवन में थोड़ा सा अनुशासन रखें, केले और नारियल का दान करें, बृहस्पति के मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अब आप कहेंगे कि पंडित जी आप जब मिथुन राशि में आते हैं तो ठिठक जाते हैं। जी, मिथुन सिंह और कुंभ राशि में आते आते पंडित जी ठिठक जाते हैं, क्योंकि मिथुन राशि में बृहस्पति शनि 8वें स्थान में, सिंह राशि में 6ठे स्थान में और कुंभ राशि में 12वें स्थान में पड़े हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि की, जिसके 12वें स्थान में राहु है। मतलब इन्हें खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। 6ठे स्थान में केतु, यात्राएं बहुत ज्यादा फलदायी नहीं होंगी। और इस राशि में दूसरी बात है कि भाग्य स्थान में सूर्य, अवसर फिर भी होंगे, मोरल आपका काफी बेहतर होगा। 11वें स्थान में मंगल, ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा है और आय भी आपकी बेहतर होगी। इस समय अगर हम 6ठे स्थान में पड़े हुए केतु को देखें तो ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता से थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो आज माता सरस्वती की पूजा तो करेंगे ही, भगवान लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करेंगे, राधा कृष्ण की भी पूजा करेंगे, साथ में आप महामाया की पूजा करें और साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करें, थोड़े से खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा इस समय बैठे मीन राशि में। तो मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब ढेर सारे अवसर हैं। 11वें स्थान में राहु, लाभ की स्थिति है। 7वें स्थान में बुध, शुक्र, गुरु, शनि बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि ढेर सारे बेहतर दोस्त मिलेंगे, मगर कहीं लाइफ पार्टनर की सेहत की थोड़ी परेशानी हो सकती है। 8वें स्थान में सूर्य, कुछ लोगों को सिरदर्द या आंखों की परेशानी। 5वें स्थान में केतु, बहुत तेज गाड़ी अभी भी न चलाएं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? इस राशि में लिखा कि भाई मनोबल बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको अच्छे डिसीजंस लेने होंगे। शनिश्चर मंत्र का जप, काले तिल, काली उड़द का दान और भगवती सरस्वती की पूजा, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों में बांटने से आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चंद्रमा द्वादशी होकर अष्टम स्थान में, यानी आज रूटीन काफी हैक्टिक रह सकता है। इस समय 7वें स्थान में सूर्य, मुझे लगता है अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में शनि, ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता। 4थे स्थान में केतु, नए वाहन के योग हो सकते हैं। 10वें स्थान में राहु जो बताते हैं कि पेट में तकलीफ या वर्क प्लेस में काफी उठापटक हो सकती है। क्या करें? गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और साथ में बुध के मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखें कि लग्नेश बुध है और लग्नेश बुध इस समय बैठे पंचम स्थान में शनि के साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा दिखाई पड़ता है। 6ठे स्थान में सूर्य, 7वें स्थान में चंद्रमा, थोड़े से इमोशनल होंगे। 8वें स्थान में मंगल, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा होगा। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार हो सकती हैं और 3रे स्थान में केतु, स्वभाव का चिड़चिड़ापन ठीक नहीं। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? राहु के मंत्र जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार यानी पीपल के पेड़ में 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा रखें, घी का दिया जलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज का दिन कैसे रहेगा। तो तुला राशि में हम देखें कि 4थे स्थान में शनि है, भूमि, वाहन, मकान के योग हो सकते हैं। 5वें स्थान में सूर्य, लाभ की स्थिति रहेगी। 6ठे स्थान में चंद्रमा, तो मुझे लगता है कि वर्क प्लेस में थोड़ी सी परेशानी। 7वें स्थान में मंगल, दोस्तों का साथ मिलेगा। 8वें स्थान में राहु, बेवजह के वादों से बचना होगा। इस राशि में क्या करना चाहिए? तो सूक्ष्म जीवों को आहार लें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें, गाय कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु, अनसर्टेनिटी थोड़ी सी हो सकती है। 6ठे स्थान में मंगल, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि में ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा होगा। 3रे स्थान में शनि, बहुत ज्यादा एरोगेंस हो सकता है, एरोगेंस और इमोशंस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, इस पर कंट्रोल करना होगा। 4थे स्थान में सूर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होगी। 5वें स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के पास ढेर सारे अवसर होंगे, खासकर संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय आप भी कर सकते हैं। तो इस राशि में सलाह क्या है? तो अपने चाटुकार दोस्तों से बचें, इसके अलावा सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं एक
धनु की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में, और धन स्थान में लग्नेश का मतलब होता है संपत्ति के योग बेहतर होंगे। तीसरे स्थान में सूर्य, सिंसियरिटी थोड़ी सी ज्यादा। चौथे स्थान में चंद्रमा, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। पांचवें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें आपको आएंगी। इस राशि में हम देखें 12वें स्थान में केतु है, यात्राएं ठीक नहीं। छठे स्थान में राहु, आकस्मिक हानि से मन परेशान हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, तो भाई सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें और साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में गुरु के साथ में शनि है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए समय काफी अच्छा है। अगर हम देखेंगे धन स्थान में सूर्य, संपत्ति के योग है। तीसरे स्थान में चंद्रमा, मन विकल हो सकता है। चौथे स्थान में मंगल, मुझे से लगता है कि मंगल के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार होगी। पांचवें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़े चिंतित। 11वें स्थान में केतु, रूटीन काफी भागदौड़ भरी होगी। क्या करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में सूर्य पड़े हैं तो सिंसियरिटी काफी बेहतर। 12वें स्थान में बुध, शुक्र, गुरु, शनि, कह सकते हैं कि इस राशि में आप पहले की तुलना में 8 आने फायदा है। धन स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, साथ में 12वें स्थान में शनि, खर्च थोड़ा सा ज्यादा। हेल्थ के इश्यूज, रूटीन में मतलब आपके रूटीन जो इनकम है उसमें भी थोड़ी सी व्यवधान या फिर रूटीन में आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए तीसरे स्थान में मंगल, एक्साइटमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं, इंपेशेंट बिल्कुल ना हो। चौथे स्थान में राहु, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंतित होना होगा। धन स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, संपत्ति के योग होंगे। हो सकता है कि आप लोन लेकर अपने काम को एक्सपेंड करने की कोशिश करें। जी ये सही समय है। क्या करें, बृहस्पति की मंत्र जप करें, चने की दाल, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय लग्न में चंद्रमा, मन विकल होगा, मन चंचल हो सकता है। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। तीसरे स्थान में पड़े में राहु, मुझे ऐसा लगता है दिमाग काफी क्रिएटिव होगा। इसमें भाग्य स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती हैं। इस समय अगर हम 11वें स्थान में शनि को देखें, लाभ की स्थिति है। दशमेश 11वें स्थान में राजयोग है। 12वें स्थान में सूर्य, आंखों की थोड़ी सी परेशानी या सिर दर्द या फिर संतान को लेकर चिंता हो सकती है। क्या करें, मामाए के दर्शन करें और साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पहले कॉलर है राहुल जी। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। जी बताइए। बेटे का नाम है जी राहुल गांधी। राहुल का जन्म डेट ऑफ बर्थ है 19/6/98 जी। जन्म स्थान पानीपत हरियाणा जी। जन्म समय सुबह 5 और 5:30 के बीच का ही है गुरु जी। जी 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 क्या जानना चाहते हैं। ये गुरुजी आपने ही इसका एक रास्ता बताया था कि सरकारी जॉब में जाएगा। आज ये मेडिकल टेस्ट के लिए गया है एयरफोर्स में। बहुत बढ़िया, फौज में मेडिकल टेस्ट के लिए गया। बड़ा प्रश्न है कि क्या आज बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। देखिए चंद्रमा इस समय मीन राशि में ही पड़े हैं और मीन राशि इस बच्चे की जन्म लग्न मिथुन है, राशि मीन है और चंद्रमा आज लग्नस्थ है, इसलिए निश्चित तौर पर जानिए कि इस बच्चे का सिलेक्शन पक्के तौर पर हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं। इस बच्चे के लिए दुआ करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जप करें, निश्चित तौर पर आपकी सफलता जरूर होगी। जी उर्मिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी पंडित जी, मुझे अपनी बहन के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 30 सितंबर 1980। और समय बता दें। समय है रात का 12:45। जन्म स्थान नीमच MP। ये पीएम पीछे किसी ने पीएम बोला या एएम है। ये AM है सर 0045, यानी 30 सितंबर लग जाता है जी सुबह का। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर इसकी शादी कब तक होगी और किस तरफ होगी। ये है किसकी, आपकी बहन है, भाई है। जी मेरी सिस्टर है। चलिए ये देखते हैं। इनका जन्म लग्न मिथुन है, राशि इनकी वृषभ है। अगर गोचर से देखें तो सारे ग्रह अनुकूल हैं, मगर सप्तमेश बृहस्पति शनि से आक्रांत है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं, दिमाग इनका कहीं अटक गया है। गलत अफर्मेशन के कारण इस तरह की शादी में विलंब। शनि की महादशा शुरू हो चुकी है, शादी करना बिल्कुल आसान नहीं है, कठिनाई होगी, मगर शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं। बच्चा मंगल का व्रत करे, मंगल यंत्र की स्थापना करके मंगल स्तोत्र की पूजा करे, एकाहार एकासना करे, नमक तेल का त्याग करे तो निश्चित तौर पर जानिए कि 1 वर्ष के भीतर शादी हो जाएगी। अब हमारे साथ ऋषभ जुड़ चुके हैं। ऋषभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी चरण स्पर्श। मैं ऋषभ दुबे बोल रहा हूँ बिधुना से। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1991। 7 नवंबर 1991। समय बता दें।
शाम को 7:07। और जन्म स्थान बता दें। बिधूना, BITHUNA। DHUNA, बिधूना। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये यूपी में पड़ता है। नहीं, यूपी में कहाँ पे? इटावा के पास। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? शादी के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। क्या कब तक हो जाएगी? शादी के बारे में जानना चाहते हैं। अभी करते क्या हैं आप? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई में। चलिए आइए देखते हैं शादी कब होगी। आपको कोई लड़की पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृषभ है और राशि आपकी वृश्चिक है। सप्तमी शनि से आक्रांत होकर बैठे, तो ऐसा हो सकता है कि शादी में व्यवधान हो। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाने वाला उद्यम है, उपक्रम है, और इसमें नांदीमुख श्राद्ध अनिवार्य रूप से करा लें। मतलब किसी विद्वान आचार्य की आपको जरूरत पड़ेगी। राहु के अंतर्दशाएं हैं, जीवन में थोड़ा सा विलंब हो सकता है 2022 के अप्रैल तक। तो यदि आप चाहें कि जल्दी शादी हो जाए तो शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। भगवान शिव के नाम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 माला जप करें और साथ में 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें तो कल्याण होगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर भरत जी हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ? नाम है रिया शर्मा है सर उसका नाम, और डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 2000 और समय है 11:11 AM है सर। जन्म स्थान? जन्म स्थान दुर्ग है सर, छत्तीसगढ़। जी, ये आपकी बेटी है? हाँ सर, बेटी है रिया शर्मा। क्या जानना चाहते हैं? जी सर, वो अभी DIT दुर्ग से MCA कर रही है। तो उसका कैरियर आगे कैसा रहेगा सर, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पावर थोड़ा सा कमजोर है सर, तो आगे कैसा? हाँ, ऐसा लिखा है कि कंसंट्रेशन कम क्यों है। इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है, राशि इसकी तुला है और शनि नीचस्थों के लग्न में बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करने के लिए आतुर रहता है। शायद यही एक कारण है जिसकी चलते एकाग्रता थोड़ी सी कम है, अहंकार भी ज़्यादा है और एकाग्रता एकदम कम है। उसमें भी गुरु में शुक्र के अंतर्दशाएं 2017 से 20 चली, मतलब बहुत एकाग्रता की कमी रही, वजन में फ्लक्चुएशन, एलर्जी की बार बार परेशानी, ये लगातार बनी रही। मगर अब बच्ची काफ़ी रिकवर कर रही है। अप्रैल के बाद में आपको काफ़ी बड़े परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे, मगर उससे पहले ये बता दें कि इस बच्ची के लिए आगे का करियर अच्छा है। लग्न में बृहस्पति हैं, आगे चलकर नौकरी भी मिल जाएगी। इस बच्ची को 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत करें, कल्याण होगा। हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं पुनीत जी। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1989 1:80। 79 जी, और समय है 10:40 दिन में। अच्छा, और जन्म स्थान? ये हदबन भाटा पार्क पास। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा एक्चुअली कुंभ लगन है कि मकर लगन है। कुंभ लग्न हुआ तो क्या होगा, मकर लग्न हुआ तो क्या होगा? मकर लग्न में मतलब कुंभ लग्न में जैसे गुरु खराब बताता है, लेकिन मुझे गुरु मेरे लिए खराब नहीं है, अच्छा मतलब ये दे रहे। शनि मेरे को परेशान करा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरु मकर में है कि कुंभ में है। अच्छा, आपकी शादी हुई कि नहीं? मेरी शादी हो गई है। और मैरिटल लाइफ कैसा है? 1 नंबर है। चलो, तो चलिए अब ये तय कर लेते हैं कि मकर लग्न या कुंभ लग्न। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि किसी जातक का लग्न में इतना संदेह क्यों हो सकता है। उसकी वजह है 29 डिग्री का लग्न है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 राशियां होती हैं, यानी एक राशि 2 घंटे यानी 120 मिनट की होती है। और चूंकि दिन पृथ्वी एक अपने एक्सिस पे दिन भर में एक चक्कर मार लेती है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री का एक लग्न होता है। 29 डिग्री का लग्न होने का मतलब है कि सिर्फ 4 मिनट का अंतर हो तो लग्न बदल जाएगा। मतलब 4 मिनट का अंतर होना चाहिए। मतलब इस बच्चे का जन्म अगर 10:45 में हो तो लग्न कुंभ हो जाएगा, मगर लग्न इनका
मकर है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि गुरु 8वें स्थान में आता है, इसके चलते मकर लग्न में इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये बृहस्पति खराब है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मकर लग्न में बृहस्पति द्वादशीश होकर अष्टम स्थान में, गुरु की ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होगी। बस ये जरूर है कि मन में तनाव हो सकता है, गुस्सा आक्रामकता ज़्यादा होती है। मतलब दो बातें तय हो गई कि आपका लग्न मकर है, बृहस्पति आपका अनुकूल है। चलिए तो अब आपसे विदा लें। आज हमने चर्चा की कि बृहस्पति, आज सरस्वती की पूजा करें, बृहस्पति की पूजा करें, कृष्ण राधा कृष्ण की पूजा करें, भगवान शिव की उपासना करें, शिवा की उपासना करें, क्योंकि इस समय नवरात्रि भी है। तो सब उपासना के बाद देवताओं की कृपा प्राप्त करें, पितरों की कृपा प्राप्त करें, खुश रहें, मस्त रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।